आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम आए हैं नासिक ज़िले में मालेगांव में। हमारे साथ है शारिब खान जो एक सिविल इंजीनियर है, जिनको एक 4-5 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में। आइए उनसे बात करते हैं। शारिब जी नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल कौन सा था, आप किस कॉलेज से पढ़े हैं या फिर सिविल लाइन में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? मेरा बड़ा भाई जो था तो उसके देख के मैं आया हूँ इसमें। मालेगांव से ही किया हूँ, मंसूरा से ही सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ। 2018 में एडमिशन लिया था, 2022 में पास आउट हूँ। अच्छा, तो शुरुआत के दौर में कुछ स्ट्रगल रहा, मतलब पहला प्रोजेक्ट मिलने के लिए कुछ याद है हाँ, तो आपको? नॉर्मल तो स्ट्रगल रहता ही है। तो क्या स्ट्रगल रहा आप बता सकते हैं? जैसे वही कॉमन डिफ़िकल्टी स्टील डिज़ाइन समझने में, फील्डों पे काम करने पे। अच्छा, तो अब इस लाइन में ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं, तो यस, उनके साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। यस तो बहुत। वो आपका अनुभव क्या है? और फिर मतलब अगर कुछ सेफ्टी फीचर्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर कुछ इंसिडेंट्स ना हो, कुछ एक्सीडेंट ना हो, उसके बारे में आप क्या एक्शन लेते हैं? सेफ्टी करना चाहिए, लेकिन अब इधर फील्डों में सेफ्टी नहीं करते हैं लेबर लोग। उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं तो सेफ्टी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपका मतलब क्या रहता है? उनको आप कुछ सीख देते हैं उनको उसके लिए? हुँ, उनको सीख देते रहते हैं, बार-बार अपने सुपरवाइज़र लोग, ऑफ़िस स्टाफ के लोग बताते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, हुँ, हुँ। सब उनको बताते रहते हैं। तो शारिब जी, जब आप मतलब कोई भी साइट पे काम करते हैं तो हुँ, उसमें अब जो मटेरियल यूज़ होता है, तो उसका आप एनालिसिस कैसे करते हैं कि कैसे क्वालिटी आप चेक करते हैं? कॉस्ट कैसे आप चेक करते हैं या फिर उसका ओवरऑल मार्केट वैल्यू कैसे चेक करते हैं? मार्केट के थ्रू वैल्यू वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर यूज़ करने में समझ में आता है। जैसे आईकॉन का स्टील हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि बहुत रफ़ रहता है। अच्छा, तो आपने आइकॉन स्टील पहले इस्तेमाल किया है। यस, अ, स्टार्ट से ही आईकॉन स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मतलब कुछ 50 अबव आंकड़ा बता प्रोजेक्ट सकते तो हैं? किए हैं, सब में आईकॉन ही है। अच्छा, 50 के ऊपर आपने प्रोजेक्ट किए हुँ, हैं और सब में आपने आइकॉन आईकॉन स्टील ही यूज़ यूज़ की। किया है। तो आइकॉन स्टील का कॉस्ट, उसकी क्वालिटी, उसका उसका सर्विस लेवल कैसा है? सर्विस लेवल तो अच्छा है, और उसका यूज़ करने का रीज़न भी बहुत है कि टाटा वगैरह जैसी क्वालिटी रहती है और रेट भी कम है। अच्छा, शर्म जी, अब एकदम यंग इंजीनियर है, हुँ, तो आप नासिक ज़िले को मतलब अगले 10-15 साल में कैसा देखना चाहोगे? मतलब डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट अपन अच्छा ही देखना चाहते हैं अपने ज़िले का, स्टेट का, कंस्ट्रक्शन में। तो कोई ऐसा अलग सा थॉट कि हर एक जो यंग जनरेशन रहता है तो उनका हुँ, कुछ एक अलग या डायनामिक थॉट रहता है अपने शहर के और ज़िले के डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ ऐसा कुछ अलग थॉट है आपके दिमाग में? नो नथिंग। वही बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा वो है, जैसे ये मालेगाँव सिटी में इतना डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा हो जाए कंस्ट्रक्शन फील्डों में। तो कौन से फील्ड पे मतलब शासन को काम करना चाहिए? क्या लाइक रोड है या रोड है, गटर है, हुँ, फिर हुँ। थोड़ा अपार्टमेंट वगैरह हो गया है। अपार्टमेंट वगैरह की भी बहुत कमी है, यानी यहाँ खुद के घर के ऊपर बेनिफिट करते हैं रेसिडेंशियल पे, अपार्टमेंट वगैरह को इग्नोर करते हैं। तो आपका विज़न क्या है? मतलब आप कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहोगे? ड्रीम प्रोजेक्ट वही है कि कोई बड़ा काम कर ले अपार्टमेंट वगैरह का, कि सिटी को कोई बेनिफिट मिल जाए अपने थ्रू। अच्छा। शरीफ, आपने बताया कि आप और आपके भाई दोनों इस फ़ील्ड में हैं। साथ में। तो आप साथ-साथ काम करते हैं, तो हम्म, आपके मतलब घर का सपोर्ट भी आपको है। तो आपको कैसा फ़ील होता है कि हाँ भाई, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? घर का सपोर्ट है, इसीलिए आज मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। मतलब ब्रदर का सपोर्ट था, तो उनसे साथ करते करते सीख गया। मतलब जब मैं एजुकेशन हासिल कर रहा था उसी वक्त उनके साथ फील्डों में था, हुँ, हुँ। तो उनके थ्रू मैं सीख लिया। तो इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा। अगर डायरेक्ट करता था तो बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि 2 भाई मिलके प्रोजेक्ट हुँ। हैंडल कर रहे हैं। तो आपने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हैंडल किए, 50-60 प्रोजेक्ट किए, तो उसमें से एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन-सा था? सबसे यादगार था कि जो आपको बहुत याद रहा? हम लोग एक कास्टिंग कर रहे थे हॉस्पिटल के स्लैब की, हुँ। तो उसमें थोड़ा अच्छा लगा था फ़ील। आइकॉन स्टील यूज़ हुआ था, बड़ा प्रोजेक्ट होता और कंप्लीट भी करे थे, नहीं तो
मालेगांव में ज़्यादातर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहता है बड़ा। अच्छा। तो तो शारिब जी, आप भी यंग है और जो यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक सीख दे सकते हो कि हाँ भाई, कि किस थॉट से इस फील्ड में आना चाहिए? वो एजुकेशन में थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए हम्म। और फील्डों पे भी साथ साथ में ध्यान दीजिए, क्योंकि फील्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है। फील्डों पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम्म। और जॉब करने का वास्ते जॉब की प्रैक्टिस। ओके। तो मतलब आपका कहना है कि आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप अच्छा फील्डों पे। एजुकेशन लोगे, यस। एंड थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी बहुत ज़रूरत है। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि थ्योरी सिर्फ अपन पढ़ते हैं तो अपने को इतना ज़्यादा नहीं समझ पाता है। जब प्रैक्टिकल फील्डों पे करते हैं तो कुछ अच्छा समझते हैं, क्योंकि कॉलेज में थ्योरी पढ़ाया जाता है। थ्योरी को जब अपन प्रैक्टिकल में करके देखते हैं तो कुछ समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब जब तक आप मैदान में उतरते नहीं, आपको मार्केट समझता नहीं, ऐसा Yes. आपका कहना है। बहुत बहुत अच्छा। तो ये है शारिब खान अपने साथ, जो एक यंग सिविल इंजीनियर है मालेगांव से। शारिब जी, बहुत धन्यवाद, आज आप इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे आए, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी बात की हमसे। शारिब जी, बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और आपके आगे फ्यूचर आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।